सो हेलो गाइज, व्हाट्सअप, गुड मॉर्निंग। आई होप सब लोग बढ़िया हो गए, मस्त हो गए, खुश हो गए। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुशवा ब्लॉग्स। तो गाइज आज है 13 तारीख, आज है हैप्पी मतलब लोहरी है, तो आज सभी को हैप्पी लोहरी। और आज उसी के साथ साथ ताई जी का बर्थडे भी है, जो सिमो दी की मम्मी थी। और यार खांसी हो रखी है तो सिमो दी वगैरह इन सब ने आज कथा और हवन कराया है, तो सब लोग आ चुके हैं घर पे। अब मैं भी नहाने जा रही हूँ, काम फिनिश हो गया है। देखो तो खांसी इतनी तेज है, तो मैं नहा कर आ जाऊँ, फिर मिलते हैं क्योंकि पंडित जी भी आने वाले हैं। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, बाय। गंदी बात देखो, नहीं नहीं आ रहा मुझे किसी का भी नहीं आ रहा। ब्लॉगर इसका लुक देखो। अच्छा यूवी, आपका नाम क्या है? युवांश। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? अच्छा, अभी किसने गिराया था? अब मैं मारूंगी, है ना? फोटो खींच सकते हैं ना? खेल रहे हो आप? अच्छा, और ये दराज शेर को बोल रहे हैं। हाथ मैं तो करस ना पीछे कहीं होना चाहिए। वो इधर ऊपर ही तो थे। ओम यतंदरम देवाः चाहकते तत्परम भूमेयः। ओम केशवाय नमः, नारायण नमः, माधवाय नमः, बोला। ओम ऋषिकेशाय नमः, अशोक चाय खाते। ओम अमृत ओम यासे कोई कच्चा धन का सूची। ओम केशवाय नमः, नारायण नमः, माधवाय नमः, बोला। अपनी यतंदरम देवाः चाहकते चतुर्वदस्य रूपाणे यल्लक्ष्मीपते तद्वनं महेन्द्राय शुभं कल्याणाय हेतस्वा तद्वनं देवं वैकुण्ठवासनं मायिमां शरणं भजे। कृष्णकाणे की ओम हरि ओम सूर्यो ज्योति ज्योतिरग्नि ज्योतियाव्यं जागते तपं ओम चन्द्रमामृतो जातो चक्षुः सूर्यो जायते ग्रहणाम दीपज्योति नमस्तुते। शुद्ध होना जरूरी है और फिर मन का शुद्ध होना जरूरी है। उसके बाद हमने ज्योति जलाई है ना। चंद्रमा मनसो जातो चक्षुः सूर्यो जायते ग्रहणाम दीपज्योति नमस्तुते। यानी हे प्रभु, जो भी हमारे जीवन के कष्ट हों उनको आप दूर करो, आप हमारे घर में आइए। पूजा दो तरह की होती है, निराकार और साकार। निराकार कोई आकार नहीं है, जैसा कि भगवान को किसी ने नहीं देखा। कल्पना करी कि भगवान ऐसा होगा। अगर आज हम कल्पना करें तो भगवान के हाथ में स्टैंड गन दे देंगे, तो भगवान के हाथ में भाई टाइम ऐसा है, स्टैंड गन लेके आएंगे ना। तब तीर कमान का जमाना था तो धनुष बाण था। तो कल्पना है, भगवान कल्पना मारते हैं। 64 योगिनी पूजन होता है। कोई भी पूजा करो, छोटी छोटी हो बड़ी से बड़ी, हर व्यक्ति की कुल देवी होती है। बिना कुल देवी का कोई भी आप पूजा नहीं कर सकते हो। उन 64 योगिनी में से एक देवी आपके घर में जरूर पूजनी होगी, तो इसका रूप आ जाता है। अब फर्क क्या है? ये लोटे में जल है, इसका कोई आकार है? अगर हम अभी थाली में डाल देंगे थाली जैसा हो जाएगा, कटोरी में डाल देंगे तो कटोरी, और अगर फ्रिज में रख दें तो एक आकार बन जाएगा। इतना ही निराकार और साकार में फर्क है। भगवान सर्वत्र है, भगवान एक ही है। ज्ञानियों के लिए भगवान निराकार है और अज्ञानियों के लिए साकार है। जिन्हें मंत्र नहीं आते उनके लिए मूर्ति पूजा है,
और जिन्हें मंत्र आते हैं उनके लिए निराकार। देखिए महात्मा लोग कहीं भी रेती में बैठ जाते हैं अपना हरिहर, तो वो निराकार ब्रह्म के उपासक होते हैं। मेघ निकल आए तो ठंडी खत्म हो जाएगी ना, और मई जून में सबकी हवा खराब कर देते। तो कहते हैं इनसे हजारों सूर्यों से ज्यादा तेज है, तो हमारा और आपका आमना सामना नहीं हो सकता। तो बीच का रास्ता बनाया। मिलने की कोई भी प्लॉट खरीदने जाते हो ना, या ब्याह शादी करने जाते हो ना, तो एक मध्यस्थता वाला आदमी जरूर होता है। बिचौलिया कहते हैं, कहीं जो भी अपनी भाषा में बोल लेती हो ना, जब प्लॉट भी लो ना, तो एक उसमें मध्यस्थता वाला जरूर व्यक्ति होगा। ऐसे ही भगवान और आपके बीच में ब्राह्मण मध्यस्थता में है कि आप जो कर्म कर रहे हो उसके साक्षी भगवान के गवाही देने के लिए ब्राह्मण, इसलिए उसे दक्षिणा दी जाती है कि मैंने जो कर्म करे उसकी पंडित जी गवाही दे देना, दक्षिणा लेके जाओगे तो ड्यूटी हमारी भी बनती है। तो हमने क्या है कि इसलिए हम दोनों के बीच में बैठ गए। ठीक है जी भाई, बीच में बैठने का मतलब क्या होता है, दोनों पार्टियों का समझौता कराना। अब आपका और भगवान का समझौता क्या है, हजारों सूर्यों से ज्यादा तेज है, तो हमने कही भाई ऐसे तो व्यवस्था नहीं बनेगी, हम जोत जला लेते हैं। तेजोमय भगवान क्या है, तेज, तेजोमय है। स्त्री को लगता है तो वो अपने बेटे को लेकर निकल लेती है कि तुम्हारी तो ड्रेस ही समझ में नहीं आती, तुम तो बड़ा टाइम लगाते हो, पीताम्बर वगैरह कहीं वो मुकुट वगैरह देखते रहते हो ना। तो लक्ष्मी जी गणेश जी के साथ सबसे पहले आ जाती है पूजा में। तो वो कहीं भी जाती है तो गणेश लक्ष्मी पूजन होता है। भगवान जी थोड़े बाद में आते, नहीं ठीक है जाके तुम घर का माहौल देख लेना, हम बाद में थोड़े फल फल लेके आएंगे, सुख समृद्धि लेके, यानी फल मीन्स जो आपको कुछ मिले। तो भगवान को आप क्या देना चाहते हो, एक फल लाओ, सुंदर फल लाओ, क्योंकि भगवान जब देने पे आएगा तो सुंदर ही आपको देगा। कभी भी पूजा में 5 किलो फल मान लो कि सस्ते के चक्कर में दिखाने में 5 किलो ले लियो, हैं सस्ते, हमारी यही आदत है ना। तो भगवान के लिए चाहे 1 किलो फल लाओ चाहे 1 लाओ, फल खूब सुंदर ढूंढो, तो भगवान जब देने पे आएगा तो आपको भी सुंदर फल देगा, यह कर्तन देगा। भगवान से रिश्ता, और जब तक तुम्हारा रिश्ता नहीं होगा, कभी भी ध्यान रख लेना, कोई व्यक्ति आपके घर नहीं आएगा। इतने लोग निकल रहे रोड पे, हमारा कुछ रिश्ता है, जानकारी है, तो पंडित जी आ गए ना, भजनपुर से यहाँ तक चले आए 50 किलोमीटर दूर, क्यों, तो कुछ ना कुछ हमारा आपका संपर्क है, हमारी जानकारी है। तो कहते यदंतरम देवत्वनम जायते, कहते हैं तो माँ लक्ष्मी जी को क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, लक्ष्मी माता बोलते हो। यकृते देवत्वने शाश्वतम, तुम, और मम्मी की बहन को क्या बोलते हो, वो बैठी क्या बोलते हो, और ये भी क्या हुई, ये भी इनसे, क्यों भाई भगवान विष्णु जी मौसा जी हैं, जब तुम अपनी इनसे भी तो कर रहे हो लक्ष्मी माँ, तो माँ की बहन को क्या कहोगे। तो कहते हैं संबंध बनाओ जीवन में भगवान से। तो लक्ष्मी जी जब मौसी बन जाएंगी तो मौसा जी कहाँ जा रहे हैं, मौसा जी तो आई जाएंगे आपके घर में, यह कहता देवम। तो कहते हैं जब मौसी जी आती हैं, कभी भी देखना तुम्हारी मौसी भी आई होगी, खाली नहीं आई होगी, कुछ ना कुछ लेके आई। तो लक्ष्मी जी, यही लक्ष्मी पूजन है। तो लक्ष्मी जी आएंगी तो आपके घर में क्या लाएंगी, सुख समृद्धि। आप छोटे हो गए तो मौसी जी का नियम क्या है, जाते टाइम भी ना मौसी जी 2, 5, 10, 20, 21 कुछ ना कुछ देके जाएंगी। तो मौसी जी को हमने कुछ दिया तो नहीं है ना, हमेशा ले आई तो कुछ लाई, और जब जाएंगी तो कुछ देके जाएंगी। तो कहते संबंध होगा तो प्यार बढ़ेगा। तो भगवान से, माँ लक्ष्मी से संबंध रखो। क्या है, ये मौसी जी होगी, तो मौसी जी ज्यादा नाराज नहीं रहती, तो मौसी जी को पटाना आना चाहिए तुम्हें, तो तुम्हारे सारे कार्य हो जाएंगे। ये मन, आप कोई भी घर में बड़ी से बड़ी छोटी छोटी पूजा होती है, तो सबसे पहले गणेश भगवान जी का पूजन होता है, फिर बारी बारी से होता है। आगच्छ भगवानम देवम स्थानो चास्तुतो भव यावत् देखिए लाली मुझे पकड़ो आप ओम राजम मुसम जतने में हिमालय में संत को भावाभ्यम ओम कर्म मन देव कर्म सजले सो संध्या तमरो संनमा सीधा देवानाम धमादि वज्रमानो भवतो पनुदा कुमरित दोषणम पतै सर्व दीपानम देवा सवेदे सुधादि कृष्ण उदान श्रीमहा विष्णु जीवं देवस्तम शमलापति मादित्यां सुदां श्वेदिवास विष्णु देवी संते सर्वं काम फलदा वादम यज्ञ पुरी योगम सानंद पुरी अवो प्रचंड वसदा सुदेहे य ओमकारं निधान्ते गुणं कामाद मुचते ओमकाराय नमो नमः। आप कर सकते हैं, ठीक है।
कलश में अभी ऐसे कुंभ लग रहा है, कुंभ में हम ही लोग नहाने नहीं जा रहे, सारे देवता भी आते हैं। या कृते देवत्व नहीं शाश्वती अमृतो वर्षो या कृतम, तभी तो बड़ा वर्णन है कि 12 वर्ष में कुंभ आता है। या कृतम कहते हैं आदमी के कितने ही पाप हों जीवन के, और ये वाला कुंभ तो बड़ा विशेष है। 12 कुंभ पड़ चुके हैं, 12-12 साल के, तो 144 साल का। यह कृतम देवम, और हमारे घर में हर बार कुंभ होता है। वहां तो कुंभ आता है, अर्ध कुंभ 6 साल में हो जाता है, 12 वर्ष में हो जाता है, और हमारे घर में हर बार कुंभ होता है, जिसकी हम वैल्यू नहीं समझते। ये है, इसको कलश को कुंभ कहते हैं। कुंभस्यम ये कृतम, यानी कर्मों का जो रेखा रेखा रखता है उसे कुंभ कहते हैं। ठीक है ना। इसमें आप जय मंगलाय स्तनभारेभ्यो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवेभ्यो नमो नमः। अब आपको यहाँ छोड़ दें। ये षोडश माता का पूजन बोलते हैं, कोई विशेष है, ये इसको देवी पूजन बोलते हैं। नमो नमः। नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु रक्षाय रूपेण संसदा। दक्षिणा। अब हमने निशान क्यों लगाया ये पूछा आपने? हाँ, इसलिए लगाया है कि ये नोट हमारे पे ना है। आपके ग्रहों की पूजा होती है तो इसे अलग कर देते हैं, तो हम नहीं रखते आपके ग्रह के पैसे, हम इनको एक थैली बना रखी है उसमें डालते हैं। और जब कभी गोवर्धन जाते हैं, कहीं कोकला बन जाते हैं, तो वहाँ जाके ये आपके पैसे आपको दान कराते हैं। तो जाते हैं जैसे तो नहीं लगाते, आपके ग्रह के पैसे वहाँ कर देते हैं, जी हमारे पे ना है, इसलिए हम इनमें निशान लगा देते हैं। इसे पकड़ो और यहाँ अब चावल ले लो हाथ में, थोड़े थोड़े से लो। ले लो, चावल ले लो, पैसा ले लो, कुछ भी हो। पता है आपने पैसे तो हाथ में ले लिए, क्यों लेते हैं? पूजा में हर चीज का विधान है। हमें कुछ चीजें तो परंपरागत से चली आ रही हैं, मैंने कि ऐसा करते थे हमारे पूर्वज, हम भी कर देते हैं। पर ये करते क्यों हैं? जब तक पता नहीं है तब तक उसका फल नहीं मिलेगा। यदंतरम देवत्वने च शाश्वते यकृते तदमनम धनम यकृते। कहते हैं मन से हाथ में जब भी एक कलावा बंधवाओ तो कहते 3 जगह खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कहाँ कहाँ? गुरु के घर। आपने गुरु बना रखे हो तो कभी खाली मत जाओ, फूल फल कुछ न कुछ ले जाओ। भगवान के घर, यानी आज ये आपका घर नहीं, आज भगवान का, क्योंकि भगवान आए हैं और आप सब उनके स्वागत के लिए बैठे। यह खत्म। तो भगवान के घर और गुरु के घर, है ना। और कहते हैं आजकल तो एक और जुड़ गया है, मैंने डॉक्टर के पास जाओ, फीस मत देना, दवाई नहीं देगा। तो कहते खाली हाथ तो डॉक्टर दवाई नहीं दे रहा, तो काम ना कैसे, तो हाथ में कुछ ना कुछ होना चाहिए। ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु विष्णु ब्राह्मण विधि पदार्थे श्वेतवार करे भातकड़े पुण्य क्षेत्रे दिल्ली क्षेत्रे उत्तम नगर की स्थाने नारायण भज मन नारायण 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 सत्य नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 भगवान नारायण 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 नभ में नारायण 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 मुझ में नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा माता पिता सखा हमारे माता पिता सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भगवान की जय भगवान की जय भगवान की जय। स्वयं दुख लेते हैं। दुख कैसे है? हम आधे दुख दिखावे में लेते हैं। हमारे जेब में पैसा नहीं है और हमने कर्जा लेके चीज भर ली है और फिर कर्जा नहीं दे पा रहे हैं तो हम खुद परेशान हैं। किसने कर्जा किसने लिया? भगवान ने, हमने लिया। हम दिखाने के लिए परेशान हो रहे हैं, दिखने के लिए नहीं है। आप जैसे हो वैसे सुंदर हो। तद्वनम देवत तने च शाश्वते, मगर हम और भी सुंदर बनने को पार्लर में और चले जाएंगे, वहाँ 2-4 हजार और दिया जबकि भगवान ने इतना सुंदर आपको बनाया है कि जरूरत नहीं है। कर्म से धन जाएगी, कर्म सुंदर होने चाहिए। हम कर्म सुंदर ना करके शरीर सुंदर बनाने में लगे। बोलो सत्यनारायण भगवान। इस कथा में ये बात सबसे अच्छी और मुझे लगता है सबको समझना चाहिए। हमें अगर घर में पूजा पाठ करानी है तो आप हमारा ये कार्य कर दिया, आपकी हमारी पे बड़ी कृपा है। भगवान को सुनाओ मत, किसी को सुनाना What is your name? तो अकेले में बैठ के सुनाओ। तुम्हारी बुराइयां भी हो, अगर कहीं चुगली करते हो ना तो 1-2 बैठ के करते हो ना, सबके सामने तो नहीं करते हैं। बुराइयां करनी हो तो भगवान को घर में बुलाओ, फिर उन्हें सुनाओ। 4 लोगों के सामने सुनाओगे तो लड़ाई हो जाएगी। यह कृते देवत्वम, तो कहते हैं भगवान को बड़े जब भी रोना हो, दुख हो, परेशानी हो तो अपने घर के जो मंदिर जो यहाँ पूजा करते हो वहाँ अकेले भगवान को सुनाओ और टारगेट करो दबा के मेरे साथ ऐसा क्यों है। जगह सही, अगर तुम्हारी कोई कमजोरी बाहर पता चल जाए तो उसका मिसयूज हो जाता है आपके साथ में, उसका फायदा उठाया जा सकता है। ऐसे ही भगवान कहते हैं जब भी परेशानी हो तो आप यहाँ पर हमें सुनाओ। पर हम किसे सुनाते हैं? अड़ोस पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, जो किसी काम में नहीं आना, मजा लेंगे तुम्हारे जीवन का। यकृतम, तो भगवान को सुनाओ। कहते दुखम हरम व्याकृति तदवतम लक्ष्मी धनम धान्यम कृते, कहते लक्ष्मीपति है।